एक तू सच्चा, तेरा नाम सच्चा, एक तू सच्चा, तेरा नाम सच्चा, एक तू सच्चा, तेरा नाम सच्चा, एक तू सच्चा, तेरा नाम सच्चा। कोई नहीं तेरे जैसा तेरे सिवा, एक तू सच्चा, तेरा नाम सच्चा। सब जगह तेरी रोशनी का दरिया, एक तू सच्चा, तेरा नाम सच्चा। सब बीमार तू बीमारों की दवा, एक तू सच्चा, तेरा नाम सच्चा। बेहतर है बहस से जिक्र तेरा, एक तू सच्चा, तेरा नाम सच्चा। ये मेरा जिस्म है महल तेरा, जहाँ रात दिन चमके नूर तेरा। इस नूर का तवाफ करे सातों आसमां, हर फरिश्ता नूर में करे सजदा। एक तो सच्चा, तेरा नाम सच्चा, एक तो सच्चा, तेरा नाम सच्चा। एक तो सच्चा, तेरा नाम सच्चा। उस परम ब्रह्म परमेश्वर का नाम इस सृष्टि में सर्वोच्च है, सबसे ऊंचा है। उस नाम का प्रभाव ये है कि वो लोहे को तांबा और तांबे को स्वर्ण बना देता है। वह बुझे हुए चिरागों में फिर से रोशनी को पैदा कर देता है। जिनके हृदय पत्थर जैसे हो गए हैं, उन दिलों में वो फिर से अमृत का प्रवाह बन के बहने लगता है। परमेश्वर का नाम जपने से मनुष्य देव आत्मा देवताओं जैसे बन जाते हैं, और परमेश्वर का नाम जप के देवगण देवता उस आदि पुरुष परम ब्रह्म परमात्मा में जाके एकाकार हो जाते हैं। ऋग्वेद के ऋषि वैदिक छंदों का गायन करते हुए कहते हैं, ओम न किष्टम कर्मणा नश्ध्यश्च, जिसका निश्चय, जिसका लक्ष्य वो परमात्मा बन गया है। जिसने अपनी आत्मा के प्याले को उस आदि पुरुष के चरणों पे उड़ेल दिया है इत्र की तरह, उसका जीवन ईश्वरीय सुगंध से सुगंधित हो जाता है। कार सदा वृद्धम
सब प्रकार से उसकी वृद्धि होती चली जाती है। उसका शारीरिक बल बढ़ जाता है। शरीर के और मन के जितने रोग हैं नष्ट हो जाते हैं। मन का अंधकार प्रकाश में बदल जाता है। धृष्टम घृष्णो मोजसा, वह पुरुष जो निरंतर उस परम ब्रह्म के नाम को जपता रहता है और उसी परमात्मा का जिक्र, उसकी महिमा मनुष्यों के बीच करता रहता है, उसका ओज तत्व, प्रकाश, ऊर्जा, आत्मा की ज्योति सदा प्रखर होती चली जाती है, बढ़ती चली जाती है। इंद्रम न यज्ञ विश्व गोरत मृभ, ऐसा पुरुष जो सविनाशी से जुड़ गया है, वह स्वयं अविनाशी बन जाता है। उसके हृदय में उस परमात्मा के अतिरिक्त संसार की सभी वस्तुओं का और व्यक्तियों का मूल्य गिर जाता है। उसे कोई भी नष्ट नहीं कर सकता। हमारा चिंतन अगर नाशवान वस्तुओं से, नाशवान व्यक्तियों से जुड़ा हुआ है तो रात दिन हम द्वंद्व से, अशांति से भरे रहते हैं। और यदि हमारा चिंतन, हमारा मन उस अमृत रूप आदि पुरुष परमात्मा के संग जुड़ा है, तो हमारा जीवन, हमारी आत्मा भी अमृत रूप, शीतल, शांत और प्रकाशित होती चली जाती है। ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे महादेव शिव का आश्रम था और वो अपने शिष्य गणों के बीच में अक्सर नंदी के पिछले जन्मों का वृतांत सुनाते रहते थे कि जिससे उन जन्मों से हमारे शिष्य गण कुछ शिक्षा प्राप्त कर सकें, अपनी साधना, अपने धर्म आचरण को बढ़ाते रहें, उसको घटने न दें। क्योंकि जैसे जैसे हमारा धर्म आचरण बढ़ता है, वैसे वैसे हमारी आत्मा का प्रकाश भी बढ़ता चला जाता है। और जैसे जैसे हमारा धर्म आचरण, हमारे जीवन में धर्म घटता है, हमारी आत्मा की ज्योति घटती है, हमारा बल घटता है, हमारा ज्ञान, हमारी शक्ति, ईश्वर तत्व हमारे भीतर घटता चला जाता है और आत्मा
बीमार पड़ जाती है। इसलिए सदा अपनी साधना को, आराधना को दान, यज्ञ, पुण्य कर्मों को घटने नहीं देना चाहिए, उसको बढ़ाते रहना चाहिए, बढ़ाते रहना चाहिए। इस जन्म में जो कर्म हम करेंगे, उन कर्मों का प्रभाव हमारी आत्मा के संग अगले जन्मों में भी बना रहता है। सूर्य की धूप में जाने से सूर्य का प्रकाश उस व्यक्ति पे पड़ता है, छाया में चले जाने से छाया उसके ऊपर आ जाती है। शिव नंदी के एक पिछले जन्म का वृतांत कह रहे हैं। कहा, अफगानिस्तान की पहाड़ियों में कुछ कबीले, कुछ गांव थे। उसी गांव में एक योद्धा था। अपने राष्ट्र की रक्षा के लिए, समाज में फैली हुई बुराइयों को नष्ट करने के लिए वहां का राजा अपने सैनिकों को आदेश देता रहता था और दूसरे कबीले एक दूसरे पर आक्रमण करते रहते थे। एक बार जब युद्ध समाप्त हुआ तो वो योद्धा अपने घर की तरफ, गांव की तरफ चला। एक नदी की धारा बहती जाती थी। उस नदी के किनारे किनारे वो यात्रा कर रहा था। थोड़ा बहुत सामान उसकी पीठ पर था। ऐसे बागों से वो गुजरा जहां नदी के ऊपर वृक्ष झुके हुए थे। सेब के बाग, अखरोट के बाग, केसर की क्यारियां। चलते चलते उसकी दृष्टि नदी में बहते हुए एक सेब पर पड़ी। सेब वृक्ष से टूटकर पानी में गिर गया होगा और वो बहता हुआ जाता था। उस योद्धा ने उस सेब को देखा, इधर उधर देखा, कोई है नहीं, किसी का सेब है नहीं, कहीं से टूट कर आ रहा होगा। पानी में से उस सेब को उसने निकाल लिया और खाने लगा। आधा सेब जब उसने खा लिया, एक व्यक्ति पीछे से उसको आता हुआ दिखाई दिया। कोई सिद्ध पुरुष जैसा वो दिखाई दे रहा था, कोई ज्ञानी, कोई महात्मा। उस योद्धा के वो बिल्कुल निकट आ गया। कहा, ये सेब, इसका पीछा करते करते मैं आ रहा हूं और मैं बाग का मालिक हूं। ये मेरे बाग का सेब है। तुमने किसकी आज्ञा से ये सेब उठाया?
वो योद्धा कुछ जवाब नहीं दे पाया। उस सिद्ध पुरुष को, ऋषि जैसे व्यक्ति को प्रणाम करके उस सैनिक ने कहा, हे महात्मा, ये सेब तो बहता जा रहा था और दूर दूर तक कोई नहीं था। निश्चय ही मैंने सोचा ये फल किसी वृक्ष से गिरा है और इसको ग्रहण करने में कोई अधर्म नहीं। कोई भी व्यक्ति जल में बहते हुए सेब को खा सकता है, इसीलिए मैंने इसको उठाया और आधे से ज्यादा मैं इसको खा चुका हूं। उस सिद्ध पुरुष ने कहा, तुम मेरे कर्जदार हो गए हो, इस फल की कीमत तुमको चुकानी पड़ेगी। उस योद्धा ने कहा, बाबा जी, मैं तो पूरे देश के लिए लड़ता हूं, मैं सैनिक हूं। अगर मैं हर एक नागरिक से कहने लगूं कि मैं जो तुम्हारी सेवाएं कर रहा हूं उसकी कीमत चुकाओ, तो क्या ये उचित है? उस सिद्ध ने कहा, मैं कोई बात नहीं सुनना चाहता। तुम इस सेब की कीमत मुझको दो। उसने पूछा, कितनी कीमत है आप बताइए। कहा, इसकी कीमत बहुत अधिक है, तुम इसकी कीमत नहीं चुका सकते। ये सेब मुझको स्वर्ग के देवताओं के लिए ले जाने थे और अब उनमें से एक कम हो गया है, तो बाकी सब के सब बेकार हो गए। उस सैनिक को बड़ी घबराहट हुई। कहा, मैं क्या करूं? आपको क्या कीमत इस सेब की दूं? कहा, तुम दे ही नहीं सकते। फिर भी यदि तुम इसकी कीमत चुकाना चाहते हो तो मेरे बाग में चल के नौकरी करो। सैनिक ने कहा, मैं तो महीनों बाद मुझको छुट्टी मिली है और अपने गांव जा रहा हूं। बोले, कहा, मैं तुमको बख्शूंगा नहीं। परमात्मा के सामने तुमको मैं गुनाहगार साबित करूंगा। सैनिक घबरा गया। कहा, बताइए कितने दिन मुझे वहां आपके बाग में नौकरी करनी पड़ेगी? उसने कहा, यह तो मेरी इच्छा के ऊपर है, तुम चलो। सम्मोहित सा हुआ, जैसे किसी ने जादू कर दिया हो उस पे। सैनिक उस सिद्ध पुरुष के पीछे पीछे चल दिया। एक तो सच्चा, तेरा नाम सच्चा, परमेश्वर सच्चे बादशाह। एक तू सच्चा, तेरा नाम सच्चा, परमेश्वर सच्चे बादशाह। एक तू सच्चा, तेरा नाम सच्चा, संसार के मालिक